नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग CSIR नेट की फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक से स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने केमिकल काइनेटिक्स से स्टार्ट कर रखी थी। आज हम केमिकल काइनेटिक्स का 2 दिन से हमने स्टडी की थी। फर्स्ट डे हमने जो केमिकल काइनेटिक्स का डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ी थी और कल जो है वो हमने ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी स्टडी की थी। आज मैं आप लोगों के इस केमिकल काइनेटिक्स में आने वाले कुछ लॉग और एंटी लॉग सिखाऊंगी और उसके बाद हम कुछ ग्राफ प्लॉट करना सीखेंगे कि किस तरीके से इन ग्राफ्स को हम प्लॉट करते हैं इक्वेशंस के आधार पे। आप लोगों को ln बेस ई नेचुरल लॉग कहलाता है। ln बेस ई नेचुरल लॉग कहलाता है और जब मैं इस नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी तो 2.303 से मल्टीप्लाई करूंगी। जब इस ln e को log बेस 10 में कन्वर्ट करूंगी तो किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 2.303 से मल्टीप्लाई करूंगी। जब मैं इस नेचुरल लॉग को log बेस 10 की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी तो 2.303 से मल्टीप्लाई करूंगी। सेकंड, ln e यदि बेस और ये वाली दोनों इक्वल होती हैं तो हमेशा वैल्यू 1 आती है। log 10 इसकी वैल्यू भी 1। यदि आपसे पूछा जाए log 3 तो इसकी वैल्यू भी 1। log 4 इसकी वैल्यू भी 1। मीन्स आपका बेस और जिसका log लेना है वो दोनों यदि सेम हो जाती हैं तो वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाती है? 1 के अंदर। ये याद रखना है। उसके बाद आपको 4 log की वैल्यू याद रखनी है। कौन कौन सी? log बेस 10 2, log 3, log 5 और log 7। log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। log 4 की वैल्यू होती है 0.4771। log 5 की वैल्यू होती है 0.6990 और log 7 की वैल्यू होती है 0.8450। ये चारों वैल्यूज आपको याद हो जानी चाहिए। इन वैल्यूज का यूज करके हम किसी भी log की वैल्यू निकाल सकते हैं और उसके बाद हमें log की कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए जो आप फर्स्ट ईयर की क्लास में मैथमेटिकल पोर्शन वाले में अच्छे से स्टडी की हुई है, लेकिन हम उनको भूल जाते हैं। इसलिए हमें ये प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। क्या होगा? log a प्लस बी, इसको मैं कभी भी log a प्लस log b की फॉर्म में नहीं लिखूंगी, याद रखना। log a प्लस बी को log a प्लस log b कभी भी नहीं लिखूंगी क्योंकि ये लीनियर ऑपरेटर नहीं होता है। log जो है वो लीनियर ऑपरेटर नहीं होता है, पहली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी, log a इंटू बी, जब मैं इसको सोल्व करती हूं तो मैं लिखूंगी जो मल्टीप्लाई वाला है वो प्लस में आता है, log a प्लस log b। ठीक है। थर्ड है log a अपॉन b, जब अपॉन में होते हैं तो जब मैं इसको खोलूंगी तो जहां मल्टीप्लाई प्लस का साइन है वहां माइनस का आता है। क्या आएगा? log 10 a माइनस log 10 b। उसके बाद चौथी प्रॉपर्टी है, यदि कोई इसके ऊपर पावर लगी हुई होती है तो वो पावर कहां आ जाती है?
आगे मल्टीप्लाई में आ जाती है। यदि ये पावर लगी होती है तो वो कहाँ आ जाती हैं, मल्टीप्लाई में आ जाती हैं। ये प्रॉपर्टीज आपको याद हो जानी चाहिए। क्या प्रॉपर्टी है, a इंटू बी को जब हम log a इंटू बी को लिखते हैं तो log a प्लस log b की फॉर्म में लिखेंगे। जब हम log a अपॉन b को लिखेंगे तो log a माइनस log b की फॉर्म में लिखेंगे, और log a की पावर n को लिखेंगे तो वो पावर आगे मल्टीप्लाई में आ जाती है, n log 10 a की फॉर्म में लिखेंगे। अब देखो मैं इससे 2-3 log की वैल्यूज निकाल रही हूं। आपके पास मान लो आपसे ये पूछा जाए कि log 9 की वैल्यू निकालो, तो क्या करोगे आप, इस log 9 को लिखोगे 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, 3 का स्क्वायर ही तो है 9, तो 3 की पावर 2, ये पावर कहाँ आ जाएगी आगे, तो क्या बना 2 log 10 3, और 3 की वैल्यू हमें पता है क्या है 0.4771, तो क्या आया 2 इंटू 0.4771, क्या आया 2, ये वैल्यू आ गई। अब देखो आपको जो वैल्यूज मिलेंगी वो कुछ इस तरीके से मिलेंगी, जो आपको log में जो वैल्यूज मिलेंगी वो कुछ इस तरीके से मिलेंगी। एक एग्जांपल देखो, आपको मिलेंगी log 10 और आपका आ गया मान लो 4.2 इंटू 10⁻² पावर -10, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, या 13 या 14 या कुछ भी हो, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। कैसे निकालोगे आप, क्या करोगे, ये सबसे पहले इस log को कौन सी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग खोलोगे, इस वाली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग खोलोगे, a इंटू बी की फॉर्म में। क्या कैसे खोलोगे, log 10 4.2 प्लस log 10 की पावर -15, यहां तक खोल दिया। उसके बाद इसमें वो ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, एक बार इसको तो रख लो, log 10 4.2, इस वाली प्रॉपर्टी से कैसे सोल्व करोगे इसको, यहां -15 है, आगे -15 आया, log 10 10, log 10 की वैल्यू क्या हो गई 1, log 10 की वैल्यू 1, तो ये तो 1 में कन्वर्ट हो गया, और ये क्या बना -15। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इस log, क्योंकि आपके CSIR नेट में कोई भी न तो कैलकुलेटर दिया जाएगा और न ही कोई log की टेबल दी जाएगी, इसलिए हमें इन log की वैल्यूज को अपने अप्रोक्सीमेट निकालनी होगी। वो जो 4 आंसर्स मिले दिए हुए हैं उनमें अप्रोक्सीमेट किसका है, एग्जैक्ट तो हम आंसर नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन उनके अप्रोक्सीमेट कौन सा आंसर सही है वो निकाल लेंगे। तो देखो log 4.2, अब देखो 4 और 5, 4 और 5 के बीच के डिजिट को मैं ऐसे डिवाइड करूं, ये 0.1 ये 0.2, इस तरीके से इसको 10 पार्ट में डिवाइड कर दूं 4 और 5 से, तो यदि मैं ये कहूं आपसे कि log 4 की वैल्यू निकाल लो एक बार, और एक बार log 5 की वैल्यू निकाल लो, एक बार आप log 4 की वैल्यू निकाल लो और एक बार log 5 की वैल्यू निकाल लो। log 4 की वैल्यू निकालने के लिए वही, क्योंकि आपने तो किसकी वैल्यू याद कर रखी है, 2 की याद कर रखी है, 4 की नहीं याद कर रखी, तो क्या होगा, क्या आया 2 log 2, और log 2 की वैल्यू आपको पता है 2 इंटू 0.3010, तो ये तो आ गई आपके पास 0.2060, 0.6020, ये किसकी आई, इस log की 0.6020, log 4 की वैल्यू आ गई। log 5 की वैल्यू क्या है 0.6990, मीन्स आपका log 4.2 इन दोनों वैल्यूज के बीच का ही होगा। भाई आपने ये निकाला, log 5 की वैल्यू अब क्या आ गई आपके पास, log 5 की वैल्यू आ गई 0.6991, उसके बाद आप क्या 990, उसके बाद क्या करो आप इन दोनों का डिफरेंस ले लो, डिफरेंस क्या है आपके पास 0.790, ये डिफरेंस आया पॉइंट, ये डिफरेंस आया,
0.0970 मीन्स आपको अब इस वाले डाटा में जो आगे का 0.2 का और निकालना है, आपको 0.2 का और निकालना है, इसके आगे वाला 0.2, तो क्या होगा, यहां तक तो आपके पास आ गया 0.6020 और हर एक पार्ट का वैल्यू क्या आ गई आपके पास 0.097 और 10 से डिवाइड करेंगे तो यही आई आपके पास। भाई 10 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है तो यही आई 0.097, तो इसकी 0.097 और इसकी भी 0.097, तो ये दोनों और जोड़ो, इसमें क्या बना आपके, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो पहले, मीन्स क्या जोड़ोगे उसमें 0.194 और जोड़ दो, तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.6020 में 194 0 पॉइंट क्या आएगी 4 0.6214 किसकी आ गई, लोग इसकी वैल्यू आ गई 0.6214 और इसमें से 15 लेस कर दोगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखो आप वापस सुन लो एक बार कैसे निकालते हैं हम, इसी से रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल करते हैं। मैं लिखती हूं 6.3 की वैल्यू निकालनी है आपको, log 10 6.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻14 या जो भी प्लस का 14 ले लो। सबसे पहले मैं इसको खोलूंगी, क्या करूंगी log 10 6.3 प्लस log 10 10⁻14, ये 14 आगे आ जाएगा तो ये तो बना 14 log 10 10 log 10 10 की वैल्यू 1 तो ये तो बन गया 14। यहां तक की चीजें समझ में आई कि ये हिस्सा तो हमने आसानी से सोल्व कर लिया। अब हमारे पास ये हिस्सा बचा है कि log 6.3 की वैल्यू मैं कैसे निकालूं। देखो मुझे किस किस की वैल्यू पता है, log 6 की वैल्यू मैं निकाल लूंगी आसानी से और log 7 की वैल्यू मुझे पता है। मैं 6 और 7 को यदि 10 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी तो उसका जो 3/10 वाला पार्ट आएगा वही तो होगा 6.3। भाई इस लाइन को 6 और 7 के बीच जो लाइन बनी है इसको मैं 10 पार्ट्स में डिवाइड करूं और जो तीसरा पार्ट है 0.3 वही तो क्या होगा मेरा 6.3। तो मुझे इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको मैं 10 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी और उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरी वैल्यू आ जाएगी, उसमें जो 6 वाला है उसमें जोड़ दूंगी। देखो इनको इरेज कर देते हैं। वैल्यू है log 10 6.3 इसकी निकालनी है। देखो मैं इस log 6 की वैल्यू निकालूंगी सबसे पहले, क्योंकि मुझे तो किस किस की याद है, 5 की याद है और 7 की याद है और 3 की याद है, लेकिन 6 की याद नहीं है। तो देखो इस 6 की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, इस 6 को तोड़ोगे किसमें 3 इंटू 2 की फॉर्म में, यही हुआ 3 इंटू 2 की फॉर्म में तोड़ोगे, क्या बना log 3 प्लस log 2। log 3 की वैल्यू 0.4771 और log 2 की वैल्यू 0.3010, क्या आई 0.7781 किसकी आ गई 6 की वैल्यू आ गई, log 6 की ये वाली वैल्यू, ये हमें पता चल गई 0.7781 है और log 7 की वैल्यू हमें पता है 0.8450 है।
इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लो 0.87781 क्या होगा 9 8 में से 14 गए तो 6 13 में से 7 गए तो फिर 6 और ये 7 में से 7 गए 0 ये बना 0.669 मैं इसको इस तरीके से कह सकती हूँ जब मैं इसको 10 से डिवाइड करूंगी तो ये आएगा 0.67 के आसपास 0.67 क्योंकि हमें तो अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना है एग्जैक्ट आंसर नहीं निकालना है 0.067 अब ये 0.067 है इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं 3 से पॉइंट 501 आया तो इसमें मैं क्या जोड़ूंगी 0.501 0.51 ये 0 भी तो है 0.3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया 0.0531 01 ये लिया 0.501 क्या आया 187 और एक 8 0.8281 ये मेरा इसका आंसर आ गया 0.8281 और उसमें क्या जोड़ दूंगी मैं 14 जोड़ दूंगी तो क्या आंसर आ जाएगा इसका 14.8281 इस तरीके का आंसर हम लगभग इसके आसपास का हमें कोई आंसर मिलेगा तो हम उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे ये तो था लॉग की वैल्यू समझ में आ गई आपको लॉग की वैल्यू कि लॉग में हम क्या करते हैं जो दिया हुआ है उसको तोड़ लेते हैं उसके बाद उसके अप्रोक्सीमेट हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं इन 4 वैल्यूज के अलावा आपको कोई भी वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है इन 4 वैल्यूज से सारी की सारे आपके निकल के आ जाएंगे क्या है log 2 की वैल्यू 0.3010 log 3 की वैल्यू 0.4771 log 5 की वैल्यू 0.6990 और log 7 की वैल्यू 0.8450 ये 4 वैल्यूज यदि आपको ध्यान है तो आप सबकी वैल्यूज फाइंड आउट कर लोगे लगभग अब आता है एंटी लॉग लॉग का इनवर्स क्या कहलाएगा एंटी लॉग 1 अपॉन लॉग को हम क्या कहेंगे एंटी लॉग 1 अपॉन लॉग ये क्या है आपका एंटी लॉग देखो अब एंटी लॉग की वैल्यू मैं आपको निकालना सिखा रही हूं एंटी लॉग 7.8 की वैल्यू निकालना है अब देखो ध्यान रखना पॉइंट से इधर वाली वैल्यू ये जो है ये सीधा ही 10⁻⁷ ये जो पॉइंट के इधर वाली वैल्यू है वो 10 की पावर में बनके चली गई ठीक है अब क्या बचा आपके पास 0.8 देखो आप ऐसा लॉग में किसकी वैल्यू आती है जो 0.8 की फॉर्म में होती है देखो आप ऐसा किसकी वैल्यू आती है जो 0.8 के आसपास होती है देखो ये रहा log 7 की वैल्यू आती है 0.8450 तो 8 के आसपास किसकी हुई 7 की हो सकता है वहां 6.9 दे रखा हो 7 नहीं दे रखा हो तो आप 6.9 लगा देना भाई आपके हो सकता है आपके 4 ऑप्शन इस तरीके से दे दिए एक 6.9 इंटू 10⁻⁷ और एक दे दिया 5.3 इंटू 10⁻⁷ एक दे दिया 4.8 इंटू 10⁻⁷ और एक दे दिया 8.3 इंटू 10⁻⁷ इन चारों में अप्रोक्सीमेट आंसर कौन सा है आपका ये वाला तो ये लगाना है आपको आंसर अप्रोक्सीमेट का मतलब समझ में आता है
कि उसके आसपास का आंसर हमें मिल जाएगा। बिल्कुल ऐसे एग्जैक्ट आंसर्स में डिफरेंस नहीं देंगे वो, आपको बहुत सारा डिफरेंस मिलेगा तो आपको आंसर लगाना आना चाहिए कि ये हो सकता है। लेकिन कैसे निकालोगे आप? पॉइंट के इधर वाली नंबर जो है उसको 10 की पावर में बना दोगे और पॉइंट के बाद वाला ये देखोगे कि ये कौन से लॉग की वैल्यू थी, ये कौन से लॉग की वैल्यू थी जिसकी वैल्यू 0.8 आती है। कौन से लॉग की वैल्यू थी? लॉग 7 की, क्योंकि लॉग 7 में हमें पता है 0.8450 आ रहा है, तो यहां क्या आ जाएगा आपका 7। आंसर क्या आ जाएगा? 7 इंटू 10⁻⁷। एक और देखो, एंटीलॉग 13.7 वैल्यू निकालनी है आपको। मैंने क्या कहा था? जो पॉइंट के इधर वाले नंबर, ये वाले नंबर, ये तो किस में बन जाएंगे? 10⁻⁴ में। किस में बन जाएंगे ये? 10⁻⁴ में। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? एंटीलॉग 0.7। अब ध्यान रखना कि ऐसा कौन सा वैल्यू है, किस लॉग की वैल्यू है, कौन से लॉग की वैल्यू है जहां पे 0.7 की फॉर्म में आता है। देखो, आओ इधर, log 2, log 3, log 5, log 7। log 5 की वैल्यू 0.6990, इसके आसपास ही है, 7 के आसपास ही है आपके 0.699, 7 के आसपास ही है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 5। क्या करोगे आप? एंटीलॉग में जो इधर पॉइंट के इधर है वो 10⁻⁴ में बन गया, पॉइंट के बाद वाला जो है वो, उसको वह हम देखेंगे कि लॉग में ऐसी कौन सी वैल्यू थी, किसकी वैल्यू थी जो पॉइंट ये वैल्यू आई, ये हमें पता चली, ये तो 5 लॉग की थी। तो क्या आया आपका आंसर? 5 इंटू 10⁻13 आया। एंटीलॉग माइनस वाली फॉर्म में जब हम निकालते हैं, एंटीलॉग -11.3 का निकालना है हमें। देखो आप, और एक हम निकाल रहे हैं एंटीलॉग -13.7 का। सबसे पहले आप इस वैल्यू को राउंड ऑफ करने की कोशिश करो 10⁻⁴ में बनाने के लिए। क्या करोगे? यदि ये पॉइंट के बाद 5 से अपोजिट है तो आप अपर वैल्यू लिखोगे और 5 से छोटा है तो लोअर वैल्यू लिखोगे। अब ये 5 से छोटा है तो आपका 10⁻⁻11 ही आएगा। समझ में आ गया? क्या करना है आपको? ये जो नंबर है, पॉइंट के बाद वाला नंबर यदि 5 से बड़ा हुआ तो आप इसको राउंड अप करके लिखोगे 10⁻⁴ में, और यदि 5 से छोटा हुआ तो भी क्या करोगे? ये जो नंबर आएगा वो लिखोगे। समझ में आ गया? इनटू में मैं इसको जब पूरे को करती हूं तो मैं क्या करूंगी? 11 प्लस 0.3 माइनस का 0.3, यही तो बन के आया है भाई। 11 में मैं 0.3 को माइनस करूंगी, -11 में -0.3 करूंगी, तो मेरा क्या आ जाएगा? -11.3। यही तो टोटल बनेगा आपका। -11 यहां आ गया। अब वही है एंटीलॉग किसका? 0.3। 0.3 किसका आता है? 0.3 किसका आता है? 2 का। तो ये क्या आंसर आया? 2 इंटू 10⁻⁻11 कि एंटीलॉग में, ये लॉग में 0.3 किसका आंसर आता है? 2 का। तो ये क्या आया? 2 इंटू 10⁻⁻3। अब आते हैं -13.7। 13.7 में ये 7 से बड़ा है इसलिए 10⁻⁻14। क्या किया मैंने? ये 7 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो ये आगे वाला नंबर किस में चला गया? 14 में चला गया। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है?
ऐसा किसकी आई जो कि वैल्यू लोग की जो कि 0.7 आएगी, किसकी आएगी 0.7 के आसपास, किसकी आएगी 5 की। आंसर क्या आया 5 इंटू 10⁻⁻14। ये आपके एंटी लॉग निकालने का तरीका है। दोबारा सुन लो, एंटी लॉग निकालने का, जब ये इस तरीके की वैल्यू आए तो पॉइंट के इधर वाले, यदि पॉइंट के इधर ये जो नंबर है, राउंड ऑफ तो करना आता है ना, कि 5 से बड़ा नंबर होता है तो हम उसमें एक जोड़ देते हैं, और 5 से छोटा नंबर होता है तो हम वो एग्जैक्ट नंबर लिखते हैं। ये तो हमें राउंड ऑफ तो करना आता है, तो ये 3 5 से छोटा है इसलिए एग्जैक्ट लिखेंगे, और ये जो नंबर है इधर वाला ये क्या बन के चला जाता है 10⁻² की फॉर्म में चला जाता है, तो ये 10⁻⁻11 हुआ। उसके बाद ये 0.3 किसका था 2 का। ऐसे ही इसको करें कि ये जो था कि ये 5 से बड़ा था, 5 से बड़ा था तो इसको मैं राउंड ऑफ करूं तो ये 14 आया, 10⁻⁻14 आया। अब इस 7.7 किसकी वैल्यू होती है लॉग में 5 की, इसलिए मैंने ये वैल्यू लिखी। ये थे लॉग और एंटी लॉग निकालने का। अब आपको मैं कुछ ग्राफ बताऊंगी जो कि हमारे इसमें काइनेटिक्स में काम आते हैं। ग्राफ वाली क्लास हम कल की क्लास में स्टडी करेंगे। आज आप लॉग और एंटी लॉग की प्रैक्टिस कीजिए और बहुत सारी वैल्यूज को रख के देखिए, और आप लोग निकाल पाते हो या नहीं निकाल पाते हो। आपको केवल लॉग की 4 ही वैल्यू याद रखनी है, log 2, log 3, log 5 और log 7। इन वैल्यूज से ही आप एंटी लॉग निकाल सकते हो और इन वैल्यूज से ही आप लॉग की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। इसलिए आप बहुत सारी और वैल्यूज जो आपके मन की हैं वो निकालो और उनके लॉग और एंटी लॉग निकालो। कल की क्लास में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, केमिकल काइनेटिक्स में जो काम आने वाले ग्राफ है वो स्टडी करेंगे हम। थैंक यू।